पर्यावरण का पार्ट 2। फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वह है मेफ्रोन। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ब्रिटिश दर ने मनुष्य में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। O3 का उच्च संरण। सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% की मात्रा अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध है। मार्टियल प्रोटोकॉल। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। गौरा देवी के नेतृत्व में। जिस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। सदाबहार वन किसे कहते हैं? जहाँ पर हमेशा पौधे हरे भरे रहते हैं उसे सदाबहार वन कहते हैं। यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह है चंबल नदी। चंबल नदी जनापाव की श्रेणी से निकलती है जो हमारे भारत में अवस्थित है। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1992 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्रणाली का शिकार नहीं किया जा सकता वह है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन्य के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं जंगल की आग है। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया झारखंड। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वनों में। विषुवतीय वनों को विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वह 1/3। वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वन्य भूमि। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है नगरीकरण पर, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं नवीकरण संसाधन कहलाते हैं जैसे जल। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण मुक्त करते हैं ऑक्सीजन के रूप में। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन, स्टॉक संसाधन जो एक क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं संभाव्य संसाधन है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण NRSA प्रणाली से चित्रित वह भूक्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है कहलाता है वनावरण। मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः होता है तटों के सहारे। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। यह डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ज्वारीय वन। ज्वारीय वन हमारे देश के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन का डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों के विशेष रूप से उल्लेखनीय सुंदरी वृक्ष। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा। भारत में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण झूम कृषि। झूम कृषि हमारे पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। वह राज्य जिसके द्वारा अपना धान योजना प्रारंभ की गई थी हिमाचल प्रदेश में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1972 में। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए
भारत सरकार द्वारा पारित किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बाद में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1980। बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया देहरादून उत्तराखंड में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी वर्ष 1906 में। पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय परस्पर सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है। व्हेल शार्क वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर है जॉइंट पांडा। इसका वैज्ञानिक नाम है इलोपेंडा मेलेनोनेशिया है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वनों में मिलता है जॉइंट पांडा का। गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं गंगा में। घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल की। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ तथा हाथी हैं संकटापन जाति। चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था वन कटाई के। चिपको आंदोलन का नेता था माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास है आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक गब्बर शेर का निवास स्थान है गिर गुजरात। जैव मंडल रिजर्व और उनके क्षेत्र में स्थापना वर्ष। अचानक मार अमरकंटक 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। अगस्त मलाई 2001, दिहांग दिबांग 1998, डुबरी सखोवा 1997, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार 1989, मन्नार की खाड़ी 1989, कंचनजंगा सिक्किम 2000, मानस असम 1989, नंदा देवी उत्तराखंड 1988, नीलगिरी तमिलनाडु 1986, नून रेक मेघालय 1988 में स्थापना की गई। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999 में इसकी स्थापना की गई। सिमलीपाल उड़ीसा 1994 में स्थापना की गई। सुंदरबन 1989, पश्चिम बंगाल की स्थापना 1989 में की गई। कच्छ 2008, इसकी स्थापना 2008 में की गई। ये गुजरात में अवस्थित है। शीत रेगिस्तान लद्दाख 2009, शेषाचलम पहाड़ियाँ महाराष्ट्र 2010, पन्ना मध्य प्रदेश 2011। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है नल्ला मलाई। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता के। नोनडेक मेघालय में अवस्थित है। मानस असम में अवस्थित है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु में अवस्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। माधीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में अवस्थित है। हाथी परियोजना शुरू की गई फरवरी 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात में। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा असम। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है विधान से। वन प्रणाली अभ्यारण्य में अनुमति होती है सीमित जीवीय हस्तक्षेप। विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया नंदा देवी मंडल आरक्षित क्षेत्र को। नंदा देवी जीव मंडल जिस राज्य में स्थित है वह उसका है उत्तराखंड में। भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है नोकरेक मेघालय। पश्चिम बिहार जिला नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव उत्तर प्रदेश। ओखला पश्चिम बिहार ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। समस्तपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश रायबरेली। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार जयप्रकाश नगर गोंडा। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है राजस्थान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में। मादीपुर बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है जो कर्नाटक में है। काजीरंगा असम में एक श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है
जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। सरिस्का रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है बाघ के लिए यह राजस्थान में है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में अवस्थित है राजस्थान अलवर जिले में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं लघु अभ्यारण्य है जो राजस्थान के 12 जिले में अवस्थित है। कार्बेट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में अवस्थित है। मानस असम में अवस्थित है। पलामू झारखंड में अवस्थित है। रणथंभौर राजस्थान में अवस्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में अवस्थित है। सुंदरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अमराबाद राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कालाकाड मुडनथुरई तमिलनाडु में अवस्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में अवस्थित है। तपोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। बोरी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पक्के राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अवस्थित है। उदंती और चीता नदी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में अवस्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। अचानक मार छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। डंडेली अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। पराम्बिकुल राष्ट्रीय उद्यान केरल में अवस्थित है। सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। कावड़ राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में अवस्थित है। बीआरटी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अवस्थित है। मुकुंद्र हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। महाराष्ट्र में अवस्थित है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। बोर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। कामलांग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में की गई थी। बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। सागरिया राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। इकोसिस्टम को ईपीडी कंडोल ने दिया था। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। बाद में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां मोलस्का डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किए गए कच्छ की खाड़ी में। राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश और कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित ताजे पानी की झील है कोलेरू झील। पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्र। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान होकर गुजरती है कुंती पूजा नदी। ब्रह्मपुत्र दिफलू मोरा दिफलू एवं मोरा धनसिरी नदियाँ प्रवाहित होती हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है रामगंगा एवं कोसी नदी। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किन राज्यों में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेशनल पार्कों में जिसकी जलवायु शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है नामथा नेशनल पार्क। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। जिस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। औरंग अभ्यारण्य असम। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में।
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुरुग्राम में। तमिलनाडु का पश्चिमी बिहार अवस्थित है करिकिली में। जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्कों के अंतर्गत आता है भूटान। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू इंग्लैंड में। सबके लिए सतत ऊर्जा पहल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2014 से 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता सौर शक्ति उत्पादन के विकास से है। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के। कभी न समाप्त होने वाले तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल से। जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन द्वारा। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऊर्जा संकट से तात्पर्य कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। सौर शक्ति, जैवपुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति तथा अवशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। बायोडीजल की फसल है जोट्रोफा। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जाती है वो मक्का है। जेट्रोफा, पंगमिया और सूरजमुखी की खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। नाभिकीय परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाता है तथा हल किया जाता है वह है वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु पशु की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। फरीदाबाद हरियाणा में है ISA का सचिवालय। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन सही है। नारियल अवतरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जाता है। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। जैव परिवर्तन सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत के प्रमुख स्रोत क्षेत्र हैं हिमालय, खम्बात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। खनिज समाप्त योग्य हैं, सौर ऊर्जा असमाप्त योग्य है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। वन अपरोपण वर्षा से संबंधित है। हवा में तैरता हुआ शोषणीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संबंध कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है जैवोपचारण। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक। जैव विघटनीय प्रदूषक का वाहिद मल, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने से समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे शब्द बना है स्मोक और फाग के मिलने से। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा पेरॉक्सीटिल नाइट्रेट से बनता है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे। सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम कोहरे अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसे वायु को कहते हैं भूरी वायु। इन अपक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेता है ओजोन। मनुष्य की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है PAN।
भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है जेट उड़ान। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को कहते हैं ध्वनि। ध्वनि की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती है उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक फर्स्ट। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली गैस होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 के रूप में। एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक के रूप में। PAN ओजोन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषक हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है डलट के रूप में। बच्चों के दिमाग में के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनकी बुद्धिलब्ध लेवल को घटाता है तथा वयस्कों के हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है लेड। वायु प्रदूषकों में जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में बीमारी होती है ब्लैक फुट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण है चमड़ा उद्योग। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है चमड़ा उद्योग। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों की मध्य प्रक्रिया के फलस्वरूप। शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा का निक्षेप। अम्ल वर्षा से कम होता है मृदा के pH मान का। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव पर डालते हैं बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर। वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर ऑक्साइड के कारण। एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन श्वसन उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में वह प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। CO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विछत। मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित CO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा छत पहुँचा रही है ताजमहल के सौंदर्य को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन से कमी का प्रयास किया जा रहा है हेलेक्सी प्रोटोकॉल 1985 के तहत। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे, अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अम्लीय निक्षेप। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर के रहने से हो जाता है एस्बेस्टोसिस। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है कोल या पत्थर को। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर के जीवों में होता है श्वसन संबंधी रोग। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट मिक रिसाव की घटना घटित हुई थी 3 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। पॉलीथीन की थैली को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर या बहुलक होता है पॉलीथीन। वस्तु के जो जीवाणु से नष्ट नहीं होती है प्लास्टिक है। जैव निम्नीकरण है रबर। वे पदार्थ तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म तथा प्लास्टिक का थैला
में से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। प्रदूषक संकेत पौधा है लाइकेन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। BOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिब्ब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं, जैसे एनेलीड। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कानपुर इलाहाबाद के मध्य में। जैव उपचारण से तात्पर्य जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाए तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैव उपचार। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। गैट संगठन का मुख्यालय जिनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय लंदन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जकार्ता। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा। रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय जिनेवा। सार्क संगठन का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या UNEP का मुख्यालय नैरोबी। इंटरपोल का संगठन का मुख्यालय पेरिस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी पर अवस्थित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। अफ्रीका मिस्र को नील नदी का बागान कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश रूस। मॉस्को मस्कवा नदी पर अवस्थित है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय एडिस अबाबा। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना। संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा। विश्व वन्य जीव संगठन कोष या WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन टेम्स नदी पर बसा हुआ है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का मुख्यालय जिनेवा। यूरोपीय संसद संगठन का मुख्यालय लक्जमबर्ग। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस। पेरिस सीन नदी पर अवस्थित है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स। एशिया प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो अमेरिका में अवस्थित है। भौगोलिक उपनाम। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। फलों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जयपुर को कहा जाता है। साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का मलय देश कर्नाटक को कहा जाता है।
सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी को कहा जाता है। दक्षिण भाग की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। एशिया की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली नगर को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई को कहा जाता है। कर्नाटक का रथ मैसूर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। पवित्र नदी गंगा को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोट्टम की दादी मलयाला को कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। वन नगर देहरादून को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है।